चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। मेरी भी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही है। आपकी दुआएं हैं, आपकी प्रेयर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उठने के बाद सीधा हम अपने फॉरेस्ट एरिया की तरफ आए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉग हुआ है, मतलब कि कोहरा हुआ है। इस कंसेप्ट को ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं कि कोहरा क्यों आता है। इस तरह से आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ेंगे। खासकर आप सभी को पता है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कोहरा, यानी कि कुछ सामने का भी नहीं दिख रहा है, इतना कोहरा आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, अब वीट, ये वीट होता है ना, वीट जिसको गेहूँ बोलते हैं, उसकी ये खेती हो चुकी है। ठीक है, ये इस तरह से देखिए कितने छोटे छोटे इसके प्लांटेशन आ गए हैं, मतलब स्प्राउट हो चुका है, इतना हो गया है कि ये नज़र आने लगा। मैंने काफ़ी पास से ले जाकर इसको शूट किया है। आप इसे सही से देख लीजिए, इस तरह से खेती होती है वीट की। होप आप भी, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं काफ़ी विलेज एरिया से होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, काफ़ी विलेज एरिया से होते हैं, तो वो ज़्यादातर जानते हैं। लेकिन कुछ सिटी से होते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट जो नहीं देख पाते, उनके लिए ये आप देख सकते हैं। तो चलिए सीधा अब ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलने के बाद सीधा चलते हैं घर। घर जाने के बाद हम करते हैं सीधा नाश्ता। तो चलिए आज का जो ब्रेकफास्ट है वो करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा हम अपनी स्टडी टेबल पर चलते हैं और अपनी स्टडी शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है, सबसे पहले हम करंट अफेयर को कवर करेंगे। करंट अफेयर देखिए, विज़न की मैगज़ीन में फॉलो करता हूँ। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं विज़न की मैगज़ीन फॉलो करते हैं, तो आप भी विज़न की मैगज़ीन फॉलो कर लीजिए। सिर्फ एक मैगज़ीन फॉलो करना काफ़ी इनफ रहता है। विज़न की मैगज़ीन कर लीजिए, या फिर इंसाइट की कर लीजिए, आइस बाबा की कर लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की कर लीजिए, लेकिन एक इंस्टीट्यूट की करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ही इंस्टीट्यूट की आप मैगज़ीन करेंगे, उसे डेली की डेली रिवाइज़ करेंगे, तो आप काफ़ी उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। और हाँ, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि ना संडे को हम लाइव करें, एक लाइव का सेशन कंडक्ट करें। जो भी जितने भी टाइम का लाइव सेशन होगा, जब भी टाइम मिलेगा, मैं जो हूँ आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कम्युनिटी सेक्शन में। आप बताइए लाइव कंडक्ट करनी है संडे को या नहीं कंडक्ट करनी है। लाइव स्टडी करेंगे कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद थोड़ी आपसे बातें करेंगे। होप आप जो है इन्जॉय करेंगे मेरी लाइव को। मैं संडे को कंडक्ट करने की सोच रहा हूँ लाइव। आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसी कंडक्ट करनी है या नहीं करनी है। वो करनी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए, अब ये मेरा करंट अफेयर मैं यहाँ से प्रिपेयर करूँ। देखिए, करंट अफेयर के लिए मैं क्या फॉलो करना होता है, एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए, प्लस न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए। न्यूज़पेपर मस्ट होता है। न्यूज़पेपर से ही सारी जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी न्यूज़ेज़ होती हैं वो न्यूज़पेपर से ही आती है। इस तरह से मैगजीन में भी वही कुछ आता है, लेकिन उसमें मैगजीन में थोड़ा सा इलेबोरेट करके मेंस पर्सपेक्टिव से दिया हुआ रहता है। प्री पर्सपेक्टिव से भी वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। एक मैगज़ीन, आप कोई सी भी मैगज़ीन एक फॉलो कर सकते हैं। मोस्टली मैं तो विज़न की करता हूँ। मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया है, विज़न की करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इनसाइट की भी करते हैं, आइस बाबा की भी करते हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अपनी अपनी मैगज़ीन बनाते हैं। अपने अपने जो भी उनके स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल होते हैं, उनको अपनी अपनी मैगज़ीन देते हैं। तो ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए, लगभग हमने अपनी जो है मैगज़ीन कंप्लीट कर ली है। मैगज़ीन कंप्लीट करने के बाद अपने नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करते हैं। आज हम सोच रहे हैं कि हिस्ट्री की लगभग 2 हिस्ट्री हम कवर करें। 2 हिस्ट्री में लगभग 2-2, 3-3 चैप्टर कवर करें। सबसे पहले मिडाइवल हिस्ट्री को उठाते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में आप देख सकते हैं सतीश चंद्रा की मिडाइवल हिस्ट्री है। इसको आप बहुत सारे स्टूडेंट या टॉपर रिकमेंड करते हैं, तो इसको मैंने उठा लिया है और अब मैं इसकी स्टडी करता हूँ। इसको मैं पढ़ूंगा। लगभग 2 से 3 चैप्टर मुझे इसके कवर करने हैं, और कवर करने हैं, आज ज़रूर कवर करने हैं। एंशिएंट भी सॉरी, ये मिडाइवल भी पढ़नी है, और मुझे मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करनी है। 2-2, 3-3 चैप्टर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के भी कवर करने हैं, और ज़रूर ही करने हैं। ये कह सकते हैं एक प्रण ले लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है। तो इस वजह से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो काफ़ी टाइम लगता है, आप सभी को पता है। जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सेकंड टाइम में टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है, थर्ड टाइम में और भी कम लगता है, फोर्थ टाइम में और भी कम लगता है। देखिए, रिवीजन द की ऑफ सक्सेस। यूपीएससी में एक बात बोली जाती है, टॉपर हो या टीचर्स हो, गाइडर हो, बहुत सारे गाइडेंस जो भी देते हैं, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी का जो रिवीजन होता है वही एक की ऑफ सक्सेस होता है। क्योंकि अगर आपकी कुछ याद नहीं होगा, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है, आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे प्री में ऑप्शंस। इवन जब मेंस में लिखते हैं ना, मेंस में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शो करता हूँ। जब मेंस में लिखते हैं, तो मेंस में लिखते हैं, पता क्या होता है कि कुछ हमने पढ़ा है लेकिन वो याद नहीं आता, उसका नाम क्या था यार, यहाँ पर डालना था मुझे, इसके अंदर डालना था, इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस वजह से रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है।
मॉडर्न हिस्ट्री को हम कंप्लीट करते हैं आज। कंप्लीट पूरी नहीं करनी है, लगभग 2-3 चैप्टर मुझे इसके कवर करने थे। चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 मुझे इसका कवर करना था। होप आप भी जो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम काफ़ी जो है कह सकते हैं जो टॉपर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि हाँ ये जो स्पेक्ट्रम है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है, स्पेक्ट्रम को फॉलो करना चाहिए। तो स्पेक्ट्रम को ही काफ़ी अच्छी बुक है ये कह सकते हैं। इसमें काफ़ी इलैबोरेट करके दिया हुआ है। इसमें जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में भी दिया हुआ है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में क्या हुआ था उसके बारे में भी दिया हुआ है। ब्रिटिश का एक्सपेंशन कैसे हुआ है उसके बारे में दिया है। थोड़ा मिडाइवल हिस्ट्री मतलब किस तरह से 1757 के बाद जो हमारी कह सकते हैं जो कह सकते हैं ब्रिटिश के हाथ में सारा भार गया था उस तरह से दिया है। तो चलिए अब लगभग मेरा जो है मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो चुका है। अब सीधा हम चलते हैं नहाने बात करने के लिए चलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका था। और नहा के हम करेंगे अब सीधा लंच करने के बाद, नहाने के बाद लंच करेंगे, उसके बाद सीधा हम चलेंगे फिर से स्टडी टेबल पर, आपको दिखाएंगे। अब लंच हमने कर लिया है और नहा भी लिए हैं, अब सीधा स्टडी टेबल पे चलते हैं। स्टडी टेबल पर चलने के बाद अब हमारा क्या है, हमें जो पढ़ना है अब ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी आप देख सकते हैं सारे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। ज्योग्राफी 6 to 12 तक के मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, क्योंकि बार बार मुझे बुक उठाना है, ये बुक उठाओ वो बुक उठाओ वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए जिससे मैं जो हूँ कह सकते हैं कि रीडिंग स्पीड भी बढ़ गई और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई ज्योग्राफी को लेकर। ज्योग्राफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, मोस्टली आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, उनको थोड़ा अगर वो ज्योग्राफी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो उनको थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। एज मैं साइंस बैकग्राउंड करता, ज्योग्राफी थोड़ा सा समझ में दिक्कत तो नहीं, फिजिक्स से ज़्यादा रिलेट करती है ज्योग्राफी, तो इस वजह से थोड़ी समझ आ चुकी है ज्योग्राफी। अब तक मैंने काफ़ी एनसीईआरटी पे खूब ज़्यादा कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, जिससे जो है कह सकते हैं कि मेरा जो है ज्योग्राफी पर होल्ड जो है ठीक ठाक हो चुकी है। ऐसे नहीं कि ऑप्शनल बना लूँ, मतलब इतनी हो चुकी है कि हाँ मुझे समझ आ जाती है कि हाँ ये इस तरह से इसके पीछे का क्या कारण है, प्रेसिपिटेशन का क्या कारण होता है, और कह सकते हैं क्लाइमेट कैसे आता है, और मिनरल्स के बारे में जितने भी ये, और अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, वॉल्केनोज, और इस तरह से सारी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे हो चुकी है लगभग। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है किसी भी चीज़ का एनसीईआरटी का फॉलो करें। तो चलिए मेरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। आज आपको हम अपने विलेज एरिया में थोड़ा सा घुमा देते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। हम सीधा घर से मैं निकल चुका हूँ और अब सीधा मैं चलता हूँ फॉरेस्ट एरिया की तरफ। फॉरेस्ट एरिया में मैं पहुंच चुका हूं, अब थोड़ी सी दूर है अपना घर से। ये देख सकते हैं, ये देखिए ये फूडर है जो जिसको हमारी तरफ इसको बरसीन बोलते हैं। ये आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, ये काउडंग है। और ये आप ट्रैक्टर सामने देख सकते हैं, 2 ट्रैक्टर लगभग खड़े हैं। ये हमारा फार्म हाउस है जहाँ पर हम ये ट्रैक्टर खड़े होते हैं, और लगभग कह सकते हैं ये हमारी जो भी बफेलोज होती हैं वो यहीं पर बनती है। यहाँ पर इसमें जो है गेहूं की बोरी रखी हुई है, कह सकते हैं शैक्स जिसको हम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आप मैं दिखाऊँ, ये देखिए सामने छोटी वाली ये बन रही है इसको, और ये इधर देखिए छोटे छोटे जो कहते हैं एक क्यारी टाइप्स वो बना दी जाती है इस तरह से। इसमें क्या होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर तो तुमने क्या सोचा इसका होता है कि इसको तुमने क्या सोचा फिर? छोटे छोटे यहाँ पर जैसे धनिया हो गया या फिर पालक हो गया, थोड़ी सब्जी जो है ना फॉरेस्ट एरिया में 500 रुपये हाथ आ रहे थे उसके, कह सकते हैं कि यहाँ पर बो दिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है इस चीज़ की। और अब सीधा हम चलते हैं पास के टाउन में। ठीक है, पास का टाउन है लगभग यहाँ से हमारे कह सकते हैं विलेज एरिया से लगभग 2 to 3 किलोमीटर होगा यहाँ से आए। फास्ट फूड आजकल काफ़ी चल रहा है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी जो भी एस्पिरेंट है। फास्ट फूड बिल्कुल भी ना खाएं, ठीक है, खाएं मगर ऐसा नहीं खाएं कि हाँ बिल्कुल एकदम खा लिया, कुछ ज़्यादा ही हमने फॉलो कर लिया। फास्ट फूड खाएं तो सिर्फ लिमिटेड खाएं और ज़्यादा इसको फॉलो ना करें। जैसे मोमोज़, बर्गर वगैरह ये होते हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, यानी कि हल्का खाना काफ़ी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। होप आपने इन्जॉय किया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।